गुड आफ्टरनून पिला माने वेलकम टू वर्चुअल स्टूडियो सुंदरगढ़। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान पुस्तकर त्रयोदश अध्याय केतोटी प्राकृतिक घटनावली विषय आज ये आम आलोचना करवा। मु सरोज कुमार नायक सहकारी शिक्षक कुरुंगा। साधारणतः पिला माने केतोटी प्राकृतिक घटनावली आम जानिबा प्रथमे प्रकृति बा प्रकृति रे घटुवा विभिन्न घटना समूह को आम प्राकृतिक घटनावली कहवा। जेमिति प्रकृति रे घटुवा बन्या मरुड़ी बात्या इत्यादि ता सहित बिजुली घड़घड़ी वर्षा इत्यादि गुड़ाक आम विभिन्न घटनावली बोली कहवा। यही सब घटनावली किपरि हुए तार किसी उदाहरण आमे ए विषय जानिबा। ता सहित पवन स्रोत पवन केमती चाप पकाए एमती बहुत किसी अच्छी आम से विषय यही क्लास आम जानिबा। वर्तमान आम स्मार्ट बोर्ड पाखक जावा माने आम यही विषय आलोचना करवा। ओडिशा रे हेतिबा 1999 मसीहा अक्टोबर मास 29 तारिख रे महाबात्या ता विषय आलोचना करवा। वायु केमती चाप पकाए ता विषय आलोचना करवा। अधिक बेगर पवन बहिले वायुर चाप केमती ह्रास हुए ता विषय आलोचना करवा। वायु उत्तप्त हेले प्रसारित हुए ता विषय आलोचना करवा। पवन स्रोत विषय आलोचना करवा। ता सहित बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा एवं बात्या विषय आलोचना करवा। यही आलोचना करवा साधारणतः आज को 25 रु 26 वर्ष पूर्व 1999 मसीहा अक्टोबर मास 29 तारिख रे ओडिशा रे प्रलयंकारी महाबात्या होइतिला। ता संबंध रे वीडियोटा थिला। से समय रे आमर उपग्रह द्वारा महाबात्या समय रे आमर उपकूलर फोटोचित्र तुम देखा पाउथबो। साधारणतः पिला माने आमे देखिले एही महाबात्या रे पवनर वेग घंटा प्रति 260 किलोमीटर थिला। साधारणतः समुद्र ज्वार 9 मीटर उच्चरे उपकूल अंचल को मारी आसला। पाखापाखि ये 45,000 घर द्वार भांगी जाइथिला। 7 लाख लोक गृहशून्य हो जाइथिले। 10,000 ऊर्ध्व लोकंकर जीवन हानि घटिथिला। हजार हजार जीवजंतु प्राण हराइथिले। कोटी कोटी टंकार धन संपत्ति नष्ट होइथिला। आम राज्यर कृषि गमनागमन जोगाजोग व्यवस्था एवं विद्युत परिवहन व्यवस्था क्षतिग्रस्त होइथिला एवं उपकूल जिला गुड़िक बहुत क्षति होइथिला। जेमती कि आमर जगतसिंहपुर जिला सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइथिला। वर्तमान आम देखा वायु चाप पकाए। वायु चाप पकाए ताकू जानापी आम गोटे परीक्षा करवा। परीक्षा रे आम चित्र देखा भाया गोटे टीन पात्र नवा से किसी पानी नवा एवं पात्र मुह को खोला रखी पानी को फुटा पर्यंत बुनसेन बर्नर कि स्पिरिट लैंप द्वारा उत्तप्त करवा। 5 रु 10 मिनिट पानी उत्तप्त होगापर वायु निरोधक ठिपी द्वारा टीनर मुह को भल भाव में बंद करवा एवं टीन पात्र को चिमुटा साहाय्य खाली थिबा धातव पानी टप किंबा मुह धोआ बेसिन उपरे रखिबा। संगे संगे यही टीन पात्र उपरे ठंडा पानी आमे ढालिबा। फल देखिबा आमे टीन पात्रटी भीतर आड़ को चापी होई चेपा हो जिवो। टीन पात्र उपरे ठंडा पानी ढालिबा फल टीन पात्र भीतर चाप बहुत ह्रास हो गला एवं बाहर वायुमंडल चाप अधिक होबार टीन पात्रटी भीतर आड़ को चिपी हो गला। एथुरु आमे जानिले वायु चाप पकाए। आम देखा गोटे पतला प्लास्टिक बोतल नेबा से किसी गरम पानी आम ढालिबा। संगे संगे बोतल ठिपी को बंद करी ताकू पानी टैप को खोली यही बोतल को सेठा देखा। फल देखा प्लास्टिक बोतल टी भीतर आड़ को चापी हो जिवो। एटा भी आम जानिले एथुरु जे वायु चाप पकाए। देखिथबो पिला माने तुम माने डंगारे जेतेबेले तुम बसुछ सेतेबेले डंगा जेतेबेले गति करूची जदि पवन पछ पाखर बहुए ताहले डंगार आहुला मारिबा को सहज हुए जे डंगा चलाए। से भली तमे घर साइकेल रे पवन विपरीत दिगरे जदि पेडल करी स्कूल को आसुथबो तुम देखिथबो तुमको कष्ट अनुभव होतो। जदि साइकेल चक्कर अधिक वायु आम भर्ती करदेले ताहले समय समय यह फाटी भी जाए। वायुर चाप जो गछर पत्र
ବ୍ୟାନର ଇତ୍ୟାଦି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼େ। ସେଇଭଳି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବ, ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ ନ ହେବ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁ ଚାପ ପକାଏ। ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିଲେ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁହଁବାଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଲୋଚାକୋଚା କରି ଗୋଟେ ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏହି କାଗଜ ବଲ୍ଟି ଖାଲି ବୋତଲର ମୁହଁଠାରୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେବା ଉଚିତ। ବୋତଲଟିକୁ ଧରି ତାହାର ମୁହଁ ପାଖରେ କାଗଜ ବଲ୍କୁ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲର ଖୋଲା ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିବା। ଅଧିକ ବେଗରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ବଲ୍ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆମେ ଫୁଙ୍କିଲେ ପାଟି ପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗଲା, ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଚାପ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ବୋତଲ ମୁହଁରେ ବାୟୁ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ବୋତଲ ଭିତରେ ବାୟୁ ଚାପ ଅଧିକ ରହିଲା, ଫଳରେ କାଗଜ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସମାନ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହି ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ର ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଦୁଇ ବେଲୁନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁଙ୍କିକି ଫୁଲେଇବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟର ମୁହଁକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବେଲୁନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତାର କିମ୍ବା ସରୁ ବାଡ଼ିରେ 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଝୁଲେଇବା। ଏହି ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ମଝିରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜୋରେ ଫୁଙ୍କିବା। ଫୁଙ୍କିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ଫାଙ୍କରେ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସିବ। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବ, ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସୁଛି। ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଫୁଙ୍କିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟିର ବାହାର ପଟର ବାୟୁ ଚାପ ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବାୟୁ ଚାପ କମି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ପଳାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଦୂରରେ ବାହାର ପଟେ ବାୟୁର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବାରୁ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବାୟୁ ଚାପରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ବାୟୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଆମେ ପବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ର ମୁହଁକୁ ଟାଣି ନଳୀ ମୁହଁରେ ଲଗାଅ, ଯେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ କରି ବାନ୍ଧ। ଗୋଟେ ବିକରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନିଅ। ଏହା ଗରମ ପାଣି ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖ। ବେଲୁନ୍ର ଆକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଳୀଟିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ବେଲୁନ୍ର ଆକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଆଣିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବରଫ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସେ ନଳୀଟିକୁ ଆମେ ବୁଡ଼େଇବା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗରମ ପାଣିରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ରଖିଲେ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଠି, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରଖିଲେ ବେଲୁନ୍ଟି ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ସମାନ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି କାଗଜ କପ୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତାହାର ମୁହଁକୁ ଓଲଟାଇ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଠି ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଧାତବ ରଡ୍ରେ ଝୁଲେଇବା। ଏହି ଦୁଇ କପ୍ର ମଝିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ଏପରି ଏହା ଗୋଟିଏ ନିକିତି ପରି କାମ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କପ୍ ତଳେ ରଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା କପ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହାଲୁକା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା କପ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେଠାରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର କପ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଫଳରେ ତାର ଚାପ କମି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆମର
जो कप अच्छी कागज कप ताकू ऊपर को उठे दूची एठी आमे कोन जानले एठी आमे जानिले जे वायु उत्तप्त हेले ऊपर को उठी जाए आ से जगह रे वायु चाप कमी जाए आ से अंचल रे ठंडा वायु सब पूर्ण करिया पई विभिन्न जगह रो से अंचल रे वायु बहे। वर्तमान देखिबा पवन स्रोत कौन आम ये आम पृथ्वी पृष्ठ गोटे चित्र अच्छी केमती वायु प्रवाह हुए आम देखा ये यहाँ आम विषुव रेखा परपट है उत्तर मेरु तरपट है दक्षिण मेरु। विषुव रेखा अंचल सर्वाधिक ताप पाई था विषुव रेखा अंचल जो सब सहर अच्छी जो सब जगह अच्छी से सब बेसी ताप पाई था कहीं सूर्यकर सीधा सड़क सूर्य किरण पड़े फल यही अंचल वायु उत्तप्त हो ऊपर को उठी जाए यार स्थान पूरण करने को प्राय 10 ରୁ 30 डिग्री अक्षांश मध्य अंचल ठंडा वायु विषुव रेखा अंचल को उत्तर और दक्षिण दिगरु प्रवाहित हुए जेहेतु यही जगह आमर सूर्यर सीधा सड़क किरण पड़ला एठिकार वायु उत्तप्त हो ऊपर को उठीगला ताकू पूरण करने एपटू आसला वायु उत्तर मेरु साइड रू तुम 10 ରୁ 30 डिग्री भितर दक्षिण मेरु साइड रू 10 ରୁ 30 डिग्री अक्षांश मध्य आमर वायु प्रवाहित है एवं से स्थान पूर्ण कला मेरु अंचल वायु 60 डिग्री अक्षांश अंचल वायु अपेक्षा अधिक ठंडा थाए 60 डिग्री अक्षांश अंचल वायु तप्त हो ऊपर को उठी जाए एवं मेरु अंचल ठंडा वायु यही स्थान पूरण करने को आपे आपे प्रवाहित हुए से ये आमर जिते वायु तप्त होची से हल्का है ऊपर को उठी जाऊँगी यही स्थान वायु पुणी दक्षिण मेरु अंचल ठंडा वायु आसुची से उत्तर मेरु अंचल ठंडा वायु आसी वायु उत्तर दक्षिण दिगरे उत्तर दिग को उत्तर दक्षिण दिग को कि दक्षिण उत्तर दिग को प्रवाहित होता किंतु पृथ्वी आमर आवर्तन गति अच्छी से दिग परिवर्तन होता है। देखा तल भाग और जल भाग असम भाव में उत्तप्त हुए आम समस्ते जाचे खरा दिने विषुव रेखा निकटवर्ती स्थल भाग वायु से अंचल महासागर जल भाग अपेक्षा शीघ्र उत्तप्त होता है फल स्थल भाग अंचल वायु ऊपर को उठी जाए एवं महासागर अंचल स्थल भाग आड़ को वायु प्रवाहित हुए यह आम मौसुमी वायु बोली कही था। मौसुमी शब्दटी आरबिक शब्द मौसम रु आसी जार अर्थ होची ऋतु मौसुमी वायु जल धरी आसे जेहेतु से समुद्र अंचल से वायु प्रवाहित हुए से जलीय बाष्प जल धरिकी से आसे एवं वर्षा कराए शस्य उत्पादन यह निहाती आवश्यक खरा दिन राजस्थान रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव फल वर्षा होता है एवं यही वायु भारत महासागर प्रचुर परिमाण रे जल बही आने साधारणतः आम मैंने जानी मौसुमी वर्षा है आम साधारणतः खरीफ ऋतु समय धान चाष कहीं आमर ये मौसुमी वायु रे बहुत परिमाण जल बाष्प से महासागर अंचल जल धरिकी आसे एवं वर्षा कराई शीत दिने कौन हुए ना आमर वायु प्रवाह ठीक विपरीत दिगरे हुए से कौन हुए स्थल भागरू समुद्र आड़ को वायु प्रभाव होता है यह स्थल भागरू जल भाग को प्रवाहित होता है साधारणतः शीत दिने किंतु खरा दिने कौन होता है आमर साधारणतः समुद्र स्थल भाग को वायु प्रवाहित होता है। वर्तमान देखा कौन घड़घड़ी कौन केमती झड़ वर्षा होची बात्या केमती होची साधारणतः आम जानिचे वायु उत्तप्त हो ऊपर को उठी थाए एवं सेठी जलकणा को सांगे सांगे धरी निए फल वायु ठंडा ओजनिया हो तल को खसे ऊपर आसुवा जलकणावाही वायु सहित तलू ऊपर को उठुवा वायुर घर्षण हेतु सृष्टि होता स्पार्क को आम बिजुली बोली कही था एवं शब्द को आम घड़घड़ी बोली कही था। साधारणतः कौन हुए ना वायु जिते ऊपर को उठे से ऊपर उठिला जलकणा जलीय बाष्प को से धरी निए फल जलीय बाष्प सेठी ठंडा हो जाए ओजनिया हो तल को वर्षा आकार खसी पड़े ये आमर कौन हुए ना जलकणा बाही तलू पुणी ऊपर को उठू थाए ऊपर तल को उठुची पुणी तलू ऊपर को उठुची यही समय वायुर घर्षण हुए आउ से घर्षण हवा फल कौन हुए आमर स्पार्क सृष्टि हुए आम बिजुली बोली कहवा आ शब्द सृष्टि घड़घड़ी बोली कहवा। आम देखा फ्लोचार्ट दुईटी अंचल मध्य तापमात्रा पार्थक्य हेले वायु रे ताप प्रवाहर परिचालन प्रक्रिया आरंभ हुए उत्तप्त वायु ऊपर को उठी लघुचाप अंचल सृष्टि करती एवं उत्तप्त वायु ऊपर को उठी ठंडा हुए एवं जलीय बाष्प घनीभूत हो मेघ सृष्टि करती आ मेघर थिबा बड़ बड़ जड़कणा भूपृष्ठ को वर्षा आकार कुआपथर आकार एवं बरफ आकार आसे एवं जलकणा तलू पड़ूला बेले तलू ऊपर को उठुवा वायुर घर्षण हेतु बिजुली एवं घड़घड़ी सृष्टि हुए जोटा कि पूर्व साइड तुमको देखली। सतर्कता साधारणतः बिजुली घड़घड़ी सह झड़ वर्षा होता समय आम कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा ताहा वर्तमान आम जानिबा। जेतेबेले बिजुली घड़घड़ी होउची तेबेले आम कोनोसी जदि जंगलिया स्थान रे थिबा ताहेले गोटे
छोट गछ मूल आम आश्रय नेबा केबे हेले भूई आम शोइबा नहीं ता बेंट थिबा छता तले से समय आदौ आम आश्रय नेबा नहीं एही समय झरका पाखरे आदौ बसिबा नहीं बस किंबा कार ए सबु जगार जदि आम आश्रय नेबा ताहेले सेटा हमर निरापद स्थान पानी भितर थिले सांगे सांगे आम घर भीतर को चली आसवा आम पानी भितर बेसी समय रहिबा नहीं माने बर्तमान देखा पाउथबो तुम माने बात्यार विभिन्न चित्र साधारणतः बहुत जोरे पवन हेले बात्या पवन सहित वर्षा हेले आम ताकू बात्या कहू बात्या समय विभिन्न चित्र यहाँ उपग्रह रु चित्र दिखाई आ बात्या हो सारा पर कौन कौन सब परवर्ती चित्र गुड़ाक ये देखा विभिन्न पशु गुड़ाक ये मरी पड़ी क्या अग्निशम बाहिनी माने आश्रय स्थल को नौ रक्षा करुँचे घर द्वार बुड़ी अवस्था शोचनीय हो जाऊँगी ये घर भांगी जाइए बहुत जोर वर्षा बन्या जलस्रोत बहुची बर्तमान आम देखा जलवायु मंडल ताप ग्रहण कर बाष्प परिणत होता है जल बाष्प पुनर्बार जल में परिणत होला बेले ताप त्याग करे फल से अंचल वायुमंडल उत्तप्त होई वायु ऊपर को उठी जाए एवं से अंचल वायु चाप कमी जाए झड़र केन्द्र आड़ को अधिक वायु प्रवाह हुए यही क्रियार पुनरावृत्ति जगू केन्द्रांचल कम चाप बल सृष्टि हुए और ता चारिपाखरे अधिक बेगर पवन घूरी बुले जहां कि आम बात्या बोली कही था बात्या पाई पवनर बेग दिग तापमात्रा और आर्द्रता आदि कारक दायी यही सब कारण जगू आमर साधारणतः बात्या होता है ओ दिगरु पवन केते बेगर पवन आमर तापमात्रा केते आर्द्रता केते ये सब आदि विभिन्न कारक ये बात्या पाई साधारणतः दायी होता तुम चित्र देखा पाथो ये आमर जंत्र अच्छी गोटे जंत्र है पवनर दिग्दर्शन जंत्र बा पवनर दिग निर्धारण करुवा जंत्र ताकू दिग बारिणी जंत्र बोली कह जाए अन्य चित्र अच्छी यहाँ है आनिमोमीटर जोटा कि पवनर बेग मपा जाए पवनर बेग मापाई आमर आनिमोमीटर अच्छी आउ पवनर दिग जानापी दिग बारिणी जंत्र अच्छी जोटा कि तुम कैन पुस्तक तुम भूगोल पुस्तक मत ये आमर देख ये तुम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौ दिगर पवन बहुची ये तुम धातव कप आकृतिर अच्छी ये सब बोले घूरू थाए ये आमर गोटे मीटर लगी थाए केते जोर रे आमर पवन बेग बहुची इथुर आमे जापर आम बात्या समय कौन कौन निरापत्ता व्यवस्था ग्रहण करवा बर्तमान आम देखा साधारणतः बात्या समय आगुआ आम जदि सूचना पाइबा आम अन्य जनसाधारण को जनइबा एवं तापाई सतर्कतामूलक सेवा प्रदान करवा जनसाधारण बंदर समूह मत्स्यजीवी जहाज इत्यादि को आगु सतर्क सूचना प्रदान करवा फल से माने समुद्र भीतर को जीवे नहीं पूर्व निर्मित बात्या आश्रय स्थल जनसाधारण को यथाशीघ्र आम आश्रय नेबा एवं जनसाधारण मान कौन कौन कर्तव्य रहिबो बर्तमान देखिबा टीवी रेडियो एवं संवादपत्र माध्यम पाणीपाग विभाग जोगाई देउथबा सतर्क तथ्य को अवमानना करवा नहीं अमान्य करवा नहीं साधारणतः बहुत पूर्व आमर जमती 1999 अक्टोबर 29 जो महाबात्या होता से आमर टीवी रेडियो संवादपत्र माध्यम आगु एतटा सतर्क सूचना दि जाई नथिला नहले कौन होता एतिक आमर क्षयक्षति हो न बर्तमान किंतु कौन होची आम आगु जानी पारुछे टीवी रेडियो मोबाइल संवादपत्र माध्यम जे बन्या हबार संभावना अच्छी बात्या हबार संभावना अच्छी बर्तमान तो आम साधारणतः वर्षार भी संभावना आम अनेक समय शीघ्र जानीपे आमती आम जानीपे से भाया हो बर्तमान आम जदि महाबात्या संपर्क कि विभिन्न बात्या संपर्क आम जदि जाना विभिन्न मीडिया टीवी रेडियो संवादपत्र माध्यम आम सतर्क तथ्य को आम अमान्य न करवा अन्य मान जनइबा तापर निजर आसबाब पत्र जानवाहन गृहपालित पशु को निरापद स्थान को आम नहीं जावा उचित जो जगह जलपूर्ण रास्ता थी से जगह आम गाड़ी चलाचल करवा अनुचित तापर साधारणतः पुलिस स्टेशन नंबर आमर अग्नि निर्वापक संस्थार नंबर प्रशासनिक कर्मचारी नंबर एवं आमर स्वास्थ्य कर्मचारी फोन नंबर आम पाखे रखा कहीं से क्या कम आसीज बात्या अंचल अधिवासी कर्तव्य संक्रामित जल को आदौ पान कर परिवार पानीय जल अधिक परिमाण में संग्रह करने उचित ओदा थिबा विद्युत स्विच एवं भांगी जाइथिबा विद्युत खुंटी को स्पर्श करिवो नाही साधारणतः आमर जो बात्या समय जो जलटा संक्रमित हो जाए साधारणतः ताको पान कले विभिन्न रोगर संभावना थाए आम से पानी पीवा नहीं एवं बात्या बन्या पूर्व आम पानी जल को अधिक परिमाण में संग्रह करवा जमती कि बन्या बात्या समय आमको असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो ना एवं जो समय आमर विद्युत स्विच
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଓଦା ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସକ୍ ଲାଗିପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରେ ଅଯଥା ବୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ରାଡାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭାବୁଛି ଆଲୋଚନାଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା। ପବନ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ। थैंक यू ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ। थैंक यू स्टूडेंट। उत्तप्त हेले वायु डैश हुए, उत्तप्त हेले वायु डैश हुए। ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। थैंक यू। ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ उत्तप्त हेले वायु प्रसारित हुए एवं ऊपर को उठी जाए। थैंक यू। पवनर बेग बढ़िले वायुर चाप कमी थाए। को परीक्षा हम जानि परिबा କମିଯାଏ। अछि आमे क्यों परीक्षा जानि परिबा पवनर बेग बढ़िले वायुर चाप कमी थाए। आमे जो परीक्षण कले को परीक्षण हम जानि परिबा कहलो जेतेबेले बोतल ले जो फुंका होउची सेही परीक्षा आमे जानि परिबा। बोतल ले जेतेबेले आमे फुंकुचे सेतेबेले वायुर चाप। थैंक यू। 1999 ओडिशा केते मसिया रे महाबात्या होतिला? 1999 मसिया। ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। केउ यंत्र सहायता रे वायुर बेग मपा जाए? केउ यंत्र सहायता रे वायुर बेग मपा जाए? एनीमोमीटर। थैंक यू। केउ चाप अंचलरू केउ चाप अंचल को प्रसारित हुए? वायु गुरुचाप अंचलरू लघुचाप अंचल को प्रवाहित हुए। थैंक यू। वर्तमान आमे देखिबा गोटे वाक्य किंबारे गोटे शब्द रे आमे उत्तर देबा। मौसुमी शब्दटी केउ अरबिक शब्दरू आसीची? मौसुमी शब्दटी केउ अरबिक शब्दरू आसीची? मौसम। थैंक यू। मौसुमी शब्दटी अरबिक शब्द मौसम रु आसीची। 1999 महाबात्या रे पवनर बेग और जुआर उच्चता केते थिला? 260 पवन 9 मीटर उच्चता रे जुआर थिला। जुआर। थैंक यू। तुम पाई गोटे गृह कार्य अछि। समान आकृतिर दुईटी प्लास्टिक बोतल तमे संग्रह करिवो। प्रति बोतल रो मुहरे गोटे करी बेलून लगेइबो एवं एथिरु गोटी को छाई रखिबो अन्यटी को खरार रखिबो। किछि समय पर कोन देखुछ खाता रे तमे टिपी रखिबो एवं सांग साथी सहित एवं तुम श्रेणी शिक्षक सहित आलोचना करिवो। ताले तमे गृह कार्य तमे लिखि नियो। गृह कार्य तमे करिवो। आशा करूछि केतोटी प्राकृतिक घटनावली विषय आमे जो सम्यक आलोचना करथिले समस्त को मन को छुईथिबो।